हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आरिश के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिश के स्टडी पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों में आज इस सेशन में इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपका आज लेके आए हुए हैं, कौन सा टेंस लेके आए हुए हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या लेके आए हुए हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मेरे प्यारे बच्चों लेके आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों में आज इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे कि अफर्मेटिव बताएंगे, निगेटिव बताएंगे और इंट्रागेटिव बताएंगे, और इससे भी जितने भी रिलेटेड हैं सारे बताए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाफट अपनी क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जब देखिए आपके जब टेंस आपके जो कंप्लीट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके टेंस सारे हो जाएंगे ना, तब आपका बनेगा क्या? एक्टिव बनेगा, और क्या बनेगा? पैसिव बनेगा, और क्या बनेगा? डायरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा? इनडायरेक्ट बनेगा। फिर क्या बनेगा? स्टोरीज बनेंगी, और क्या बनेगा? लेटर बनेगा, और क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। सभी समझ लीजिए, जब तक आपके टेंस कंप्लीट नहीं होंगे, ना ही आप एक्टिव पैसिव बना पाएंगे, ना ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना पाएंगे, और ना ही आप स्टोरी बना पाएंगे। स्टोरी इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूपी बोर्ड की दृष्टि से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि स्टोरी 5 से 7 नंबर के बीच में आती है और आपको लिखना है। ठीक है, चलिए चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कि अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस टेंस के वाक्य के अंत में देखे होंगे, देखेंगे आगे चल के, क्या गा होगा, गे होंगे, गी आदि शब्द आएंगे और आते हैं, तभी आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और दूसरा आपका नियम है कि इस काल के कार्यों से कार्य के पूरे होने, मतलब के पूरा होने के अपूर्ण रहने, जारी रहने के विषय में कुछ भी होता ज्ञात नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे अनुवाद बनाने के नियम। सबसे पहले हम लोग अनुवाद बनाने का नियम फर्स्ट देखते हैं कि आई वी के साथ सहायक क्रिया शेल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि अन्य सब कर्ताओं के साथ विल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे कि धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता अथवा आदेश एवं संकल्प व्यक्त करने के लिए आई वी के साथ विल तथा सबके कर और तथा अन्य सब कर्ताओं के साथ सेल लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पर आपको समझ में आया कि जो क्रिया है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी हर जगह। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यहाँ पर टेंस बनाएंगे, क्या देखेंगे? टेंस देखेंगे। ठीक है, टेंस बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी बच्चा अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर देगा, नया है सब्सक्राइब कर लेगा, पुराना है लाइक कर देगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि आज हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, क्या है? आज हम स्कूल जाएंगे, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा विल शैल गो टू स्कूल टुडे। इसको रफ कर देते हैं, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल टुडे। राइट ना, विल सेल गो टू स्कूल टुडे। उसके बाद है कि अब मैं इलाहाबाद जाऊंगा। क्या? अब मैं इलाहाबाद जाऊंगा, तो अब की होगी नो,
मैं की होगी आई, जाना की होगी गो, तू कहाँ जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है। तो क्या आ जाएगा, नो आई गो टू इलाहाबाद। तुम कल एक प्रार्थना पत्र लिखोगे, ये तो नहीं होगा, चलिए। कल बहुत सर्दी रहेगी, कल बहुत सर्दी रहेगी, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो कल की सबसे पहले लिख लेंगे टुमारो, इसको भी रफ करना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा, टुमारो विल बी कोल्ड, कोल्ड विल बी वेरी कोल्ड। ठीक है ना। चलिए, ये बच्चे गुब्बारे खरीदेंगे, जो ये बच्चे हैं वो क्या करेंगे, गुब्बारे खरीदेंगे। तो यहां पर हो जाएगा दे चिल्ड्रन, ठीक है, क्या हो जाएगा, दीज चिल्ड्रंस, दीज ये है, अच्छा अच्छा, दीज चिल्ड्रंस, दीज चिल्ड्रंस, बॉय, बॉय विल लगाएंगे, विल, बाय, बी यू वाई, बाय, गुब्बारे, गुब्बारे में क्या क्या होगा, बैलून, क्या हो जाएगा, बैलून, क्या हो जाएगा, बैलून, गुब्बारे हैं तो एनएस लगा देंगे। चलिए, हमारा ये कंप्लीट हो, आगे देखते हैं। अब हमारा जो है अफर्मेटिव है, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर, मतलब कि निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस अनुवाद बनाने के सबसे पहले नियम देखेंगे। तो यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया, क्या शब्द सबसे पहले आया हो, तो क्या शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वाक्य सहायक क्रिया आरंभ होगा, वाक्य जो है सहायक क्रिया आरंभ होगा। दूसरा क्या है कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कौन आदि वाक्य के बीच में आते हैं तो, हो तो, या आते हैं तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया विल सेल का कर्ता के अनुसार क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे या कीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, यदि प्रश्नवाचक नेगेटिव भी हो तो मुख्य क्रिया के सबसे पहले नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, और कभी के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए ऊपर का ये सब रफ कर देते हैं। थोड़ा वीडियो रोक के आपको क्या करना होगा, खराब हो गया है, डस्टरवा खराब हो गया है, न्यू बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग से नोट्स में लिख लेंगे। क्या राम पुस्तकालय में होगा, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एक, क्या राम पुस्तकालय में होगा। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी विल राम, क्या हो जाएगी, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखकर विल लगाएंगे, विल नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है महाराज। सेंटेंस चेंज करेंगे, सेंटेंस चेंज करके लिखेंगे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। सिंपल से बताऊंगा आपको कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्या, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आइए, अभी निगेटिव चल रहे हैं ना, तो निगेटिव देखते हैं सबसे पहले। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, आई सेल, आई माने में, सेल गो नॉट, गो नॉट स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, स्कूल टुमारो, टुडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, आज हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। क्या, आज हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, टुडे विल सेल, ठीक है, टुडे विल सेल, या फिर वी सेल, वी नहीं, वी माने हम, वी सेल वेट, या फिर योर वेट, क्या लिख सकते हैं, योर वेट, या फिर लिख सकते हैं वेट फॉर यू। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि वह तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। तीसरा है, वह तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। ठीक है ना, वह तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, तो इसका हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट प्ले, तुम्हारे की होगी, तुम्हारे साथ की होगी विद माने साथ होगी, यू माने तुम हो गए या तुम्हारे हो गए, तो ही विल नॉट प्ले विद यू। ठीक है, उसके बाद चौथा देखेंगे। चौथा है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, तो आई विल क्या हो जाएगा, आई विल, कभी कभी भी है, नहीं भी है तो नेवर लगाएंगे, नेवर टिल ए लाई, टिल माने बोलना होता है, लाई माने झूठ होता है, टेल टेल होता है, टिल नहीं टेल। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आगे जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसके लिए रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक, चलिए बी हो गया निगेटिव, सी हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की पहचान देखते हैं। ठीक है, पहचान है, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आया हो तो, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले
आया हो तो, क्या शब्द पहले आया हो तो, क्या शब्द के लिए वाट का प्रयोग, क्या शब्द के लिए भाट का प्रयोग, क्या क्या शब्द के लिए भाट का प्रयोग नहीं होगा। भाट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, भाट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि सहायक क्रिया के आरंभ होगा, बल्कि बल्कि सहायक क्रिया के आरंभ होगा। वो आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि यदि वाक्य के प्रश्नवाचक सूचक शब्द, यदि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक या फिर प्रश्न सूचक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रश्न सूचक, कौन कौन से, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो क्या के बीच में, हाँ, कैसे आदि शब्द आए तो कहाँ पे आए, प्रश्नवाचक सूचक शब्द के बीच में, बीच में आए तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम 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 इनकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले अंग्रेजी लिखकर, ठीक है, इनकी सबसे पहले अंग्रेजी इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर विल सेल का प्रयोग करेंगे, राइट ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा तीसरा है कि यदि प्रश्न सूचक यदि प्रश्न सूचक शब्द निगेटिव भी है तो निगेटिव भी है तो क्या होगा, क्रिया से पहले क्रिया से पहले नोट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, वही एग्जाम्पल जो ऊपर लिखे हटा दिए थे। क्या राम पुस्तकालय में होगा, क्या राम ठीक है, क्या राम पुस्तकालय में होगा। देखते हैं भाई, विल राम, तो सबसे पहले इसकी लिखे, अरे ये एग्जाम्पल है भाई यार, सॉरी, विल विल राम
विल राम, क्या होगा, विल राम बी इन लाइब्रेरी, क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी, हाँ ठीक है, लाइब्रेरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, दूसरा क्या है, क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है, क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, तो इसका भी हो जाएगा विल सीता, विल सीता नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तीसरा क्या है, अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा, अब तुम्हें भाई कौन पढ़ाएगा, आरिश्के सर पढ़ाएंगे, अगर आरिश्के सर नहीं पढ़ाते तो फिर संजना मैम पढ़ाएंगी, भाई कोई तो पढ़ाएगा। हु विल क्या हो जाएगा, हु विल टीच, he will teach, who will teach you, नो, अच्छा अब है, सॉरी नो की हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, ठीक है। चौथा है तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, ठीक है, तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, तो इन विच क्या हो जाएगा, इन विच क्लास will be admission, will take माने लेना होता है, take you एडमिशन, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा, अब वह क्या खाएगा, अब वह क्या खाएगा, अब वह क्या खाएगा, ठीक है। तो अब वह क्या खाएगा, व्हाट विल बी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट, will be he, will be what will he eat now, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे और आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों मेरा ज़्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा इतना स्टैंडर्ड पढ़ाई स्टडी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए क्षमा प्राप्ति। हमारी पूरी टीम आपके स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड स्टडी के लिए कोशिश कर रही है, उस पर कार्य कर रही है, प्रगति में है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको
सपोर्ट से हम एक डिजिटल बोर्ड लें और उससे आपको पढ़ाई बेहतरीन करवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टेंस के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।